दोस्तों, आपने विद्युत उपकरण को 3 पिन प्लग टॉप की सहायता से सप्लाई से कनेक्ट किया होगा। तो आपने नोट किया होगा कि इस 3 पिन प्लग टॉप में ऊपर वाली पिन अन्य पिनों की तुलना में मोटी तथा लंबी होती है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऊपर वाली पिन मोटी और लंबी क्यों बनाई जाती है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, ऊपर वाली पिन को मोटा तथा लंबा बनाने के पीछे क्या क्या उद्देश्य होते हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि यह पिन मोटी व लंबी क्यों बनाई जाती है। तो 3 पिन प्लग टॉप में ऊपर वाली पिन अर्थिंग पिन होती है, जो विद्युत उपकरण की धात्विक बॉडी को अर्थिंग से कनेक्ट करने का कार्य करती है। प्लग टॉप में नीचे वाली 2 सामान्य पिनें फेज तथा न्यूट्रल के लिए प्रयोग की जाती है, जो विद्युत उपकरण को फेज व न्यूट्रल सप्लाई उपलब्ध करवाती है। लेकिन जो ऊपर वाली बड़ी पिन होती है, ये उपकरण की धात्विक बॉडी को अर्थिंग से जोड़ने का कार्य करती है। तो जैसे ही उपकरण को हम सप्लाई से जोड़ते हैं, तो यह पिन उपकरण की धात्विक बॉडी को अर्थिंग से जोड़ देती है, जिससे ऑपरेटर को कोई विद्युत झटका लगने का खतरा नहीं होता। क्योंकि यदि किसी कारणवश उपकरण की धात्विक बॉडी में लीकेज करंट आ गया और प्रचालक ने उपकरण की धात्विक बॉडी को स्पर्श कर दिया, तो प्रचालक को विद्युत झटका लगने का खतरा होता है। तो अर्थिंग पिन को मोटा व लंबा बनाने का पहला कारण है अर्थिंग पिन का कटाक्ष क्षेत्रफल बढ़ाना। क्योंकि अर्थिंग पिन को मोटा व लंबा बनाने से इस पिन का कटाक्ष क्षेत्रफल बढ़ जाता है और किसी भी चालक का प्रतिरोध उसके कटाक्ष क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। अर्थात जैसे जैसे किसी चालक का कटाक्ष क्षेत्रफल बढ़ेगा, वैसे वैसे उसी चालक का प्रतिरोध घट जाएगा। तो इस पिन का कटाक्ष क्षेत्रफल अधिक होने के कारण इसका प्रतिरोध कम होता है और अर्थिंग के लिए लो रेजिस्टिव पाथ की आवश्यकता होती है। क्योंकि अर्थिंग में जो लीकेज करंट होती है वो लो रेजिस्टिव पाथ की तरफ फ्लो होती है। तो लो रेजिस्टिव पाथ प्राप्त होने के कारण लीकेज करंट आसानी से इस अर्थिंग पिन की सहायता से अर्थिंग की ओर फ्लो होती है और प्रचालक को कोई क्षति नहीं होती। अर्थिंग पिन को मोटा व लंबा बनाने का दूसरा उद्देश्य है ड्यू टू द लेंथ ऑफ द पिन इट कनेक्ट्स द इक्विपमेंट टू द अर्थिंग बिफोर कनेक्टिंग टू द सप्लाई। अर्थात अर्थिंग पिन लंबी होने के कारण विद्युत सॉकेट में फेज व न्यूट्रल पिन से पहले ही कनेक्ट हो जाती है। अर्थात उपकरण में सप्लाई आने से पहले ही उपकरण अर्थिंग से जुड़ जाता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ और उपकरण में अर्थिंग से कनेक्ट होने से पूर्व ही सप्लाई से कनेक्ट हो गया और उपकरण की धात्विक बॉडी में लीकेज करंट आ गई, तो प्रचालक को विद्युत झटका लगने का खतरा रहता है। क्योंकि उपकरण की धात्विक बॉडी अर्थिंग से कनेक्ट नहीं है। तो इसीलिए अर्थिंग पिन को लंबा बनाया जाता है, ताकि यह पिन सॉकेट में अन्य पिनों से पहले ही कनेक्ट होकर उपकरण की धात्विक बॉडी को अर्थ से जोड़ दे। नेक्स्ट रीजन है द इक्विपमेंट ऑपरेटर कैन नॉट कनेक्ट द अर्थिंग पिन टू द फेज ड्यू टू द थिकनेस ऑफ द पिन। अर्थात अर्थिंग पिन मोटी होने के कारण ऑपरेटर या कोई अन्य अज्ञात व्यक्ति इस अर्थिंग पिन को सॉकेट की फेज पिन में नहीं जोड़ सकता। क्योंकि यह पिन मोटी होती है और फेज व न्यूट्रल की पिन पतली होती है, तो सॉकेट में फेज व न्यूट्रल पिन से अर्थिंग पिन कनेक्ट नहीं होगी। क्योंकि किसी कारणवश यदि गलती से किसी व्यक्ति ने अर्थिंग पिन को सॉकेट के फेज पिन से कनेक्ट कर दिया, तो अर्थिंग पिन उपकरण की धात्विक बॉडी से कनेक्ट होने के कारण उपकरण की धात्विक बॉडी में फेज सप्लाई आ जाएगी, जिससे उपयोगकर्ता को विद्युत झटका लगने का खतरा और बढ़ जाएगा।